धड़क नहीं रहा कुछ लोगों का दिल, थोड़ा थोड़ा धड़क रहा ना, थोड़ा काबू में करके रखो, थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं, राइट। तो मुद्दा है नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज द फाइनल सेशन, डिसीजन टेकिंग सेशन। फैसला यानी कि संकल्प एक बार हो गया तो हो गया, बार बार उसको एडिट मत करिएगा, बार बार उसको मॉडिफाई मत करिएगा, राइट और नॉट। नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों लोग आते हैं और लाखों के लाखों लोग सफल होना चाहते हैं, यस और नो। लाखों के लाखों लोग अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, यस और नो। लाखों के लाखों लोग चैंपियन बनना चाहते हैं, यस और नो। लेकिन क्या लाखों लोग सफल होते हैं? क्या लाखों लोगों के सारे सपने पूरे होते हैं? क्यों? रीजन गिव अप कर दीजिए, गिव अप कर दीजिए, रीजन सही नहीं है, गिव अप कर दीजिए। सी द पॉइंट इज, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी आता है अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, सही है कि नहीं? कोई नौकरी वाला है, कोई बिजनेस वाला है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, और अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग इस धंधे में आते हैं, सही है कि नहीं? लेकिन फर्क नहीं पड़ता, आने से पहले आप क्या थे फर्क नहीं पड़ता, आने के बाद आप क्या बनते हैं और किस एटीट्यूड के साथ में इस बिजनेस को लेते हैं, फर्क उससे पड़ता है, राइट ना। अब कुछ जानकारियां आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूं, शायद बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर हो सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब लोगों के लिए बिजनेस सेम है और सब लोग सफल होना चाहते हैं, तो सब लोग सफल होते क्यों नहीं? ये फर्क सिर्फ आपका एटीट्यूड लेके आता है, आप किस एटीट्यूड से इस बिजनेस को लेते हैं। एटीट्यूड के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो तीन तरीके के लोग इस बिजनेस में होते हैं, तीन कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में आते हैं। इस हॉल में 600 लोग बैठे हैं, इनको भी अगर डिवाइड करें तो तीनों कैटेगरी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ बैठने से पहले क्या कैटेगरी थी वो भी मायने नहीं रखती, यहाँ से निकलने के बाद किस कैटेगरी में अपने आप को डाल के निकलते मायने वो रखती है। अपनी कैटेगरी चेक कर लीजिएगा, आपकी टीम में भी लोग इसी कैटेगरी में मिलेंगे। जानना चाहते हैं? तीनों कैटेगरी जानना चाहते हैं? पहली कैटेगरी को बोलते हैं पोजर्स। क्या बोलते हैं? सभी लोग मेरे साथ हैं? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। टाइम कम है, सेशन बड़ा है, थोड़ा स्पीड से जाऊंगा, एक्टिव रहिएगा, राइट ना, समय कम है। पहली कैटेगरी को क्या बोलते हैं? पोजर्स। दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं अमेचर्स। क्या बोलते हैं? अमेचर्स। और तीसरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल्स। इनका मतलब क्या होता है समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पोजर्स वो लोग हैं जो इस बिजनेस को एक लॉटरी के टिकट की तरह समझते हैं। इस बिजनेस को क्या समझते हैं? लॉटरी का टिकट। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे, राइट और नॉट। लॉटरी के टिकट में अपने को करना क्या पड़ता है? लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं, सही है कि नहीं? तो ये लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। और 4 महीने बाद बोलते हैं सर पैसे नहीं आ रहे। बोलते हैं कुछ लोग ऐसे आपको, सर 6 महीने पहले आईडी लगाई थी, पैसे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इसने कुछ किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कौन है? पोजर। इसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन उम्मीद रखता है कि मेरे पास में पैसा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको देख के आया था उसके पास आ रहा है। बात समझ में आई? अगर पोजर रहेगा तो क्या होगा? तो बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग ऐसे रहेंगे। आपकी टीम में हैं ऐसे लोग? आपकी टीम में हैं ऐसे लोग? आप हैं ऐसे लोग? कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे ऐसे। इस कैटेगरी का कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये लोग कहीं जाते ही नहीं है। ये लोग होते तो यहाँ पे होते ही नहीं, क्योंकि ये तो कहीं जाएंगे नहीं। दूसरी कैटेगरी सबसे बड़ी संख्या में इस कैटेगरी में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं, पीछे वाले लोग हैं ना मेरे साथ में? क्या बोलते हैं दूसरी कैटेगरी को? अमेचर्स। ये कौन होते हैं? ये लोग को पता है बिना कुछ किए तो नहीं होगा, इतनी अकल तो है कि कुछ तो करना पड़ेगा, या तो मैं करूं या कोई और करे। ये लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं और ये लोग थोड़े से कलाकार होते हैं। इस कैटेगरी के बहुत लोग इस हॉल में रहेंगे, ये लोग थोड़े कलाकार
आते हैं। ये क्या करते हैं, जब से जुड़े हैं तब से ये ढूंढ रहे हैं कि कोई एक फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर मिले और वो मेरे नीचे जुड़ जाए, वो काम करे, मेरे को पैसा आए, वो और काम करे, मुझे और पैसा आए। एक बंदा इधर फिट कर दूं और एक मस्त फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर और 2 में फिट कर दूं, ऊपर वाले से एक ही चीज बोलते हैं, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे और 1 वाले को सीलिंग दिला दे और 2 वाले को सीलिंग दिला दे, मुझे नहीं चाहिए। इतने भारी कलाकार होते हैं ये किस्मत के भरोसे चलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इनको वो फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम में मिलते हैं? मिलते हैं, मिलते हैं। एक नहीं, कई मिलते हैं, लेकिन एक ही साइड में। दोनों तरफ नहीं मिलते हैं, एक साइड में सारे के सारे मिलते हैं। इनके कुछ कॉमन डायलॉग जो आपको सुनने को मिलेंगे, शायद कुछ लोग इधर भी बैठे रहेंगे जो बोलते हैं मेरी एक लेग तो चल रही है, दूसरी नहीं चल रही, बोलते हैं ना। कई लोग, मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटर मिला, बोला सर, मैंने बोला बोलो, मैंने एक साइड में तो एसटीसी बना दिया एक को। मैंने बोला और तू? बोला मैं अभी क्लब में हूं। तूने बनाया? हाँ सर, मेरी टीम में है तो मैंने ही बनाया ना। तो खुद को बनाता पहले? नहीं, वो क्या है ना, इस टाइप का दूसरी साइड मिल नहीं रहा, खोज जारी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो खोज जारी है, तो मैंने कहा बेटा ये खोज जिंदगी भर जारी रहेगी, या तो मिलेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं, ये लाइन एकदम छाप के जाइएगा। एक साइड में फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर सेट है, एक नहीं कई कई हैं, खींच रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पोजीशन के बैठे रहेंगे यहां पे, ध्यान दीजिएगा। और खोज जारी है दूसरी साइड में ऐसा ही फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर फिट करने की। या तो मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो टिकेगा नहीं। मिलेंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, क्योंकि फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर उसी के साथ टिकता है जो खुद सुपर फाड़ू हो। आप अगर चाहते हैं कि कोई आपके साथ, कोई काबिल बंदा आपके साथ टिके, तो आपको उससे ज्यादा काबिल होना पड़ेगा। राइट और नॉट? मेरे पास में हर 2-4 दिन में एक ना एक डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आता है, पता है क्या बोल के? हालांकि स्टेज के माध्यम से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही बोलते हैं और आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसलिए बोल देता हूं। बोला सर किधर फंस गया, मेरा अपलाइन चेंज करा दो। मैं बोलता हूं क्यों? एकदम फुद्दू है सर। आप मुझे बताओ, फुद्दू अपलाइन के नीचे फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर कभी टिक सकता है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? नहीं टिकेगा, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो, विल नॉट एक्सेप्ट यू। आप अगर उससे ज्यादा काबिल रहेंगे और उससे हमेशा एक कदम आगे चलेंगे, हमेशा अगर उससे एक कदम आगे चलेंगे, तब आपको वो एक्सेप्ट करेगा। हम क्या, हम शाने हैं। एसोसिएट को और अपलाइन को कनेक्ट करा के बीच में से गायब होने वाले हैं, क्योंकि दिमाग में पता है धंधा डलेगा तो इनकम तो आएगी, नहीं डलेगा साहब। तो जिनकी एक लेग बड़ी तेजी से भाग रही है ना, अच्छी बात तो ये है कि 50% काम हो रखा है। किस्मत वाले हो अगर एक साइड में ऐसा फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर मिला हुआ है, तो किस्मत वाले हो, राइट? अब तो एक ही साइड है, कम से कम वो जिम्मेदारी तो खुद ले लो, वो तो खुद ले लो। और अगर खुद बन गए फाड़ू डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको हजारों मिलेंगे अपने से भी तगड़े तगड़े लोग, लेकिन उनसे एक कदम आगे आपको रहना है बस। हर चीज में, नॉलेज में, एक्शन में। आपकी टीम अगर 10 घंटे मेहनत करती है, तो आप 14 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। आप अगर उनसे आगे
नहीं चलेंगे तो वो आपके पीछे कैसे आएंगे? आप अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो आपको क्या फॉलो करेंगे वो? फिर लोग बोलते हैं सर मेरे वाले मेरे को इज्जत नहीं देते। इज्जत जबरदस्ती नहीं ली जा सकती, कुछ ऐसा करके दिखा कि तेरे को इज्जत करनी पड़े उन्हें। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस एटीट्यूड को चेंज करके तीसरी जो कैटेगरी है ये है जिनको बोलते हैं प्रोफेशनल्स। इनको एक ही बात समझ में आती है, प्रोफेशनल मतलब ये इस बिजनेस को एक प्रोफेशन की तरह लेते हैं, इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते हैं और इनको एक बात समझ में आती है कि अगर मुझे इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो मुझे खुद पे काम करना पड़ेगा, मुझे खुद को सुधारना पड़ेगा, मुझे खुद की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, मुझे खुद की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे खुद की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, मुझे खुद के स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे रेगुलर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, लगातार मुझे अपनी नॉलेज बढ़ाते रहनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, ये नए लोग भी शायद बता पाएंगे इस सवाल का जवाब, इन तीनों में से सक्सेस की गारंटी किसकी है? प्रोफेशनल्स की, है ना? तो अगर सक्सेसफुल होना है तो पहला, आज किसी कैटेगरी में हो सकते हैं, यहां से निकलेंगे तो एक प्रोफेशनल बन के निकलिएगा, प्रोफेशनल की सोच लेके निकलिएगा, राइट ना? समझ में आ गया? प्रोफेशनल की सोच के साथ में निकलेंगे, इस बिजनेस को प्रोफेशन के रूप में लेंगे, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाएंगे, अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे और लगातार बढ़ाते रहेंगे। देयर इज नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है। आज मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिसको भी बोलूंगा वो जुड़ जाएगा। यस और नो? जिसको भी मैं प्लान दिखाऊंगा उसकी क्लोजिंग हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा तो उसके जुड़ने की संभावना ज्यादा रहेगी, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना। तो देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, लेकिन मैं उस तरफ और ज्यादा अपनी एजुकेशन नॉलेज को बढ़ा के ऐसा बनना चाहता हूं कि जिसको बोलूं वो जुड़ जाए। गेटिंग माय पॉइंट? बशर्ते वो गीली लकड़ी ना हो। कुछ लकड़ियां ही गीली होती हैं, उनमें कितनी आग लगाओ, कितनी फूंक मारो, निकलेगा तो सिर्फ। अगर सूखी लकड़ी है और अपन ने प्लान दिखाया तो जुड़ना चाहिए। आज वो पोजीशन नहीं है, लेकिन उस पोजीशन के लिए रोज पढ़ाई कर रहा हूं, रोज सीखने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया में सीखा, अभी अमेरिका जाके सीख के आऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि मुझे समझ में आया कि इस बिजनेस को करना है तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। तो अगर बिजनेस करना है और इस बिजनेस में गारंटीड सक्सेस चाहिए तो पोजर होने से नहीं होगा, अमेचर होने से नहीं होगा, प्रोफेशनल बनने से होगा। तैयार हो? अब एक बहुत खतरनाक बात